रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएटिंग एन एंड्रॉयड ऐप। आज हम देखेंगे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें क्या क्या चीज़ का नॉलेज या हमने उस पर काम किया हो ताकि हम एक अच्छी और सिक्योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकें। तो सबसे पहले जी, मास्टर द लैंग्वेज। ऑब्वियसली कुछ भी काम करने के लिए आपको उसकी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। इवन आपने अगर नॉर्मल जिंदगी में बात करें तो अगर आपने किसी दूसरे बंदे से बात भी करनी है तो उसके लिए भी आपको उसकी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, वेदर वो इंग्लिश बोल रहा है या उर्दू। इसी तरह अगर आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है तो कम से कम आपको उसकी लैंग्वेज का, जिस लैंग्वेज में वो काम करता है या जिसमें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन हुआ है, हमें उसका नॉलेज होना चाहिए ताकि हम एक अच्छी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकें। सो जावा एंड एक्सएमएल आर टू मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। जैसे आपको बताया था कि इसका फ्रंट एंड एक्सएमएल में और इसका बैकएंड जावा में डिजाइन किया हुआ है। तो अगर हमें एक अच्छी एप्लीकेशन बनानी है जो कि हमारी जरूरत को पूरा करे तो हमें इन दोनों नॉलेज पे मास्टर्स ना से कम आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि आप एक अच्छी एप्लीकेशन डिजाइन कर सको। क्या क्या चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए, जैसे कि पैकेजेस हैं, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का आइडिया होना चाहिए, इनहेरिटेंस एंड इंटरफेसेस भी बनाने आने चाहिए, फिर स्ट्रिंग एंड नंबर जेनेरिक फंक्शंस का आइडिया होना चाहिए, कलेक्शंस एंड कंकरेंसी। नंबर 2 है फेमिलियरिटी विद द राइट डेवलपमेंट टूल एंड एनवायरनमेंट। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ऑब्वियसली अब आपको लैंग्वेज का आइडिया हो गया, आपने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है, लेकिन कम से कम आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको लाइट वर्जन प्रोवाइड करेगा एप्लीकेशन बनाने के लिए, या कौन सा फास्ट होगा कि आपकी एप्लीकेशन बनने के दौरान वो हैंग नहीं होगा। तो हमें इस चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अपनी एप्लीकेशन नॉर्मली हम एंड्रॉयड स्टूडियो या इक्लिप्स पे बनाते हैं क्योंकि ये इजी है, हमें एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करते हैं, इनका यूजर इंटरफेस ज्यादा अच्छा है, किसी भी नए डेवलपर को इनको समझने में या इन्हें यूज करने में इतना मसला नहीं होता। इसके अलावा हमें अपाचे मैवन, अपाचे ENT और ग्रेडल के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे कई एरर्स आते हैं तो हमें उन एरर्स को सॉल्व करना आना चाहिए। पहले हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स देखे, उनके बारे में बात की, लेकिन आज हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन कंपोनेंट। एप्लीकेशन कंपोनेंट किसी भी एप्लीकेशन को ब्लॉक्स बनाने में हेल्प करते हैं। ये बेसिकली ब्लॉक्स होते हैं जो कि एक बिल्डिंग को बनाते हैं और हर ब्लॉक का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। तो हमारे पास 5 तरह की एक्टिविटी या ऐप कंपोनेंट है और सबका अपना अपना पर्पज है, और वो है एक्टिविटी, इंटेंट, सर्विस, कंटेंट प्रोवाइडर एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर। बात करते हैं सबसे पहले एक्टिविटीज की। एक्टिविटीज बेसिकली वो सिंगल स्क्रीन यूजर कंपोनेंट है जिनके थ्रू हम अपने यूजर को अपना ऐप का इंटरफेस दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ईमेल का इंटरफेस है जिसपे एक लॉगिन की टेक्स्ट फील्ड है और एक पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड है। तो ये दोनों टेक्स्ट फील्ड से यूजर को आइडिया हो जाएगा कि ये एक तरह की लॉगिन स्क्रीन है जो मुझसे मेरा ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर कर रही है। तो जितनी ज्यादा यूजर फ्रेंडली ऐप का यूजर इंटरफेस होगा उतनी ज्यादा आपकी ऐप के सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। नंबर 2 इज सर्विस। सर्विस बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है जो बैकग्राउंड में वर्क करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे फोन का म्यूजिक प्लेयर है, अगर हम अपने म्यूजिक प्लेयर से कोई भी किस्म का सॉन्ग ऑन कर देते हैं या प्ले कर देते हैं और उस ऐप को बैकस्टैक में रहते हुए भी हम दूसरी ऐप को यूज कर सकते हैं, तो वो एक हेल्पफुल काम है। ये नहीं होता कि हम एक सॉन्ग पे स्टक होकर रह जाते हैं, उतनी देर में हम कोई भी और एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। तीसरा था हमारे पास कंटेंट प्रोवाइडर। ये बेसिकली शेयर्ड सेट ऑफ ऐप डेटा वाला कंपोनेंट है। इसके थ्रू हम अपने एक्सेस डेटा को, जो कि हम अपनी ऐप में नहीं स्टोर करवाना चाहते, सिर्फ इस वजह से कि हमारी ऐप का साइज इंक्रीज ना हो जाए या हमारी ऐप स्लो ना हो जाए, तो हम एक SQLite डेटाबेस या एक शेयर्ड प्रेफरेंस टाइप ऑफ डेटा बनाकर उसमें अपने डेटा को स्टोर कर देते हैं। ये कंपोनेंट इज यूजफुल फॉर राइटिंग एंड रीडिंग डाटा दैट इज नॉट शेयर्ड एंड इट इज प्राइवेट टू योर ऐप। हमारी ऐप में प्राइवेट भी होता है, हम सबको एक्सेस भी नहीं होती और हम इस डेटा को अपनी ऐप के थ्रू यूज भी कर सकते हैं। नंबर 4 पे अवेयरनेस ओवर फ्रेगमेंटेशंस, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, थ्रेड, लोडर एंड टास्क। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं कि हमें इन चीजों की अवेयरनेस या इन चीजों की भी ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए। अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन का UI किस तरह का होना चाहिए, हमें पता उसमें कौन कौन सी सर्विसेज रिक्वायर्ड है, अगर हमने अपने डिवाइस के किसी ऑब्जेक्ट को यूज करना है तो उसके लिए क्या परमिशंस रिक्वायर्ड होंगी, एक वक्त में मल्टीपल प्रोसेसेस चलाने हैं तो हमें थ्रेड का नॉलेज भी होना चाहिए। एंड लास्ट में आपके पास मेकिंग द रॉइस चॉइस ओवर नीडेड टूल्स। अब जैसे हमने बात की एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है उसके लिए हमें एंड्रॉयड स्टूडियो की जरूरत है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो इतना परफॉर्मेंस या रिस्पॉन्सिव इतना है कि वो हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो को
या हमारे एमुलेटर को भी चलाएगा। तो नॉर्मली इसमें हम वो चीजें देखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं द सिंपल टूल दैट यू नीड फॉर एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए आपको एक मैक या विंडो पीसी चाहिए, अब वो चाहे किसी भी टाइप का हो, लिनक्स हो, इक्लिप्स हो, एडीटी प्लगइन हो या एंड्रॉइड एसडीके हो, ये सब हमें फ्रीली अवेलेबल है। हमें कोई भी इंस्टॉल करना है गूगल से और अपने काम को अंजाम देना है और अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को बनाना स्टार्ट करना है। फर्दर लेक्चर्स में हम ये भी देखेंगे कि हम जेडीके या एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं। जो भी चीज आप करेंगे वो परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिव वाइज अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो आपका सिस्टम हैंग हो जाए या वो आपकी मेमोरी लोड ही इतना ले ले वो एप्लीकेशन या सिस्टम आपका कि कुछ भी और एप्लीकेशन आप खोल ही ना सकें।